Good morning friends, my name is Kunal Kumar. So today we are going to start with exercise 6.5 of class 10th maths chapter similar triangles. ठीक है, मेरा फ़ोन नंबर है बच्चों 9871518388। हाँ जी, अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज 6.5। बच्चों एक्सरसाइज इस बेस पे कहती है कि पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यू ऑलरेडी नो अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में सपोज़ हम इसको थीटा मानते हैं, ठीक है, तो जो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जो थीटा के अपोजिट साइड होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, जो बच जाता है उसको बेस बोलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम, एज पर पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये आप सबने पढ़ा हुआ है, राइट। तो चलो हम क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? क्वेश्चन 1 सेज साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर गिवन बिलो। Sides of the triangle are given below. Determine which of the following are right triangles. Which of the following are right triangles? ठीक है। In case of right triangle, write the length of the hypotenuse. Length of the hypotenuse, ठीक है, मतलब मुझे हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी है अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है। चलो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, ठीक है। दो जो छोटी साइड है उनके स्क्वायर का सम हम देखते हैं, ठीक है, कितना आ रहा है 49 प्लस, आप इसको करके देख लेना 576, तो ये 625 आ रहा है, ठीक है। और जो बड़ी वाली साइड है उसके स्क्वायर का सम देखते हैं, तो 25 का स्क्वायर भी 625 आता है ना। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी वाली साइड होती है, ठीक है, तो हम इसको अलग से निकाल के देखेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ रहा है, मतलब देखो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, सो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो इट इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल with hypotenuse 25, ठीक है, जिसका हाइपोटेन्यूज क्या है 25, ठीक है। बहुत इजी है, इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वी हैव डन फर्स्ट पार्ट, अभी इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी कर रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है 3, 8 और 6, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा और तरीके से करता हूँ। हम ये चेक कर रहे हैं, है ना, कि 8 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर क्या ये बराबर है? 8 का स्क्वायर 64 होता है, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो ये कितना हो गया 45। तो आप लिखो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 8 का स्क्वायर, सो इट इज़ नॉट अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज तो होगा ही नहीं जब राइट एंगल ट्राइंगल ही नहीं है। थर्ड वाला पॉइंट, ठीक है, क्या कह रहा है 50, 80, 100, ठीक है, इसको भी चेक करते हैं। तो ये हो गया 100 का स्क्वायर चेक करो, जो सबसे बड़ा स्क्वायर है अलग चेक करो, और 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर अलग चेक करते हैं। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 5 2500 प्लस 8 6400, ठीक है।
ये आ गया बच्चों 8900। इसका मतलब क्या हो गया, 100 का स्क्वायर 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 100 स्क्वायर, सो इट इज़ नॉट a right angled triangle। ठीक है, फोर्थ वाला पॉइंट भी कर लेते हैं। 13, 12 और 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दो छोटे का अलग कर लो, बड़े का अलग कर लो, तो ये हो गया 169। ये हो गया 144 प्लस 25, ये भी 169 हो गया। ठीक है, तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ठीक है, सो इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड एच इज़ 13। ठीक है, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो आपका हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है बच्चों, चलो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है PQR इज अ ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल्ड एट P and M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR। ठीक है, show that PM square is equal to QM into MR। ठीक है, ये मुझे शो करना है। चलो अब हम बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है, PQR। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल लिया PQR, राइट एंगल एट P। देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है एंड M इज़ अ पॉइंट ऑन QR। QR पे एक पॉइंट है M। ठीक है, इसको मैं ज्वाइन भी कर देता हूँ। तो मुझे शो करना है कि PM स्क्वायर, ठीक है, PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। QM इंटू MR। ठीक है, तो आप लिखोगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल PQR। तो हमें क्या दिया हुआ, एंगल P 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और PM इज़ परपेंडिकुलर टू QR। ये भी हमें परपेंडिकुलर दिया, PM इज़ परपेंडिकुलर टू QR दिया हुआ, राइट। अब ट्राइंगल PMQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RMP। ट्राइंगल PMQ ये वाला छोटा ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल RMP। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के, ये वाला छोटा ट्राइंगल इस छोटे ट्राइंगल के सिमिलर है। ठीक है, अब वो सिमिलर क्यों है, ठीक है, सिमिलर क्यों है, उसकी एक प्रॉपर्टी है, इफ़ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल टू द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, then triangles on both sides of perpendicular। मतलब अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो राइट एंगल वाला पॉइंट है वहाँ से कोई परपेंडिकुलर अपोजिट साइड में निकलता है, तो ये जो दो छोटे छोटे ट्राइंगल होते हैं आपस में सिमिलर होते हैं। और ये भी प्रॉपर्टी होती है कि ये छोटा ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा और ये छोटा ट्राइंगल भी बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा। तो आपको ये प्रॉपर्टी लिखनी है। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ऑन बोथ साइड्स ऑफ परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू ईच अदर एंड टू द होल ट्राइंगल ठीक है,
इसका मतलब ये है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल से जो राइट एंगल वाले पॉइंट से अगर कोई अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर निकल रहा है तो ये दो छोटे आपस में सिमिलर होंगे और ये छोटा बड़े के सिमिलर होगा, ये छोटा भी बड़े के सिमिलर होगा। ठीक है, तो ये हमने कर दिया कि ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर है। अब मुझे पी एम स्क्वायर चाहिए है ना, तो देखो इसमें मैंने ले लेता हूँ पॉइंट पी एम, ठीक है, और इसमें ले लेता हूँ आर एम। तो पी एम अपॉन आर एम, ठीक है, इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन एम पी, राइट। तो पी एम इस ट्रायंगल का पी एम हो गया, इस ट्रायंगल का आर एम हो गया, इस ट्रायंगल का एम क्यू हो गया, इस ट्रायंगल का एम पी हो गया। देखो पी एम अपॉन आर एम और एम क्यू और एम पी, ठीक है। तो आपको नाम लेने बहुत ज़रूरी हैं, इसके नाम ढंग से लेना। जैसे छोटे वाले ट्रायंगल का नाम क्या लिया, पी एम क्यू, ठीक है। अब पी के साथ में हम क्या करेंगे, अब देखो एम के इक्वल है क्योंकि ये 90 है, 90 है तो एम बीच में है ना, तो बीच में एम लिख दो, ठीक है। और बाकी मतलब ऐसे हमें नाम लेने हैं जिससे हमारा जो प्रूव वाला है वो हमारा सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये पी एम और एम पी एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पी एम क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, पी एम इंटू एम पी इज इक्वल टू आर एम इंटू एम क्यू। तो पी एम और एम क्यू, तो ये पी एम स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, क्यू एम, इसको एम क्यू को क्यू एम लिख दूँ और ये एम आर लिख दिया, ठीक है। तो पहले हमें सिमिलर प्रूफ कर दिया, सिमिलर प्रूफ करने के बाद ये हमने साइड्स को ऐसे प्रोपोर्शनली लिखा जो मुझे चाहिए था, राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बच्चों हमारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, इन द गिवन फिगर ABD is a triangle right angled at A and AC is perpendicular to BD, ठीक है। और ये कह रहा है show that फर्स्ट पॉइंट AB square is equal to BC into BD, सेकेंड पॉइंट AC square is equal to BC into DC, थर्ड पॉइंट AD square is equal to BD into CD, ठीक है। फिगर क्या दी हुई है, फिगर क्वेश्चन में दी हुई है, गिवन है ये फिगर, ठीक है। तो ये हो गया ABD और ये यहाँ से परपेंडिकुलर जा रहा है C, ठीक है। राइट एंगल एट A, तो ये भी राइट एंगल है, ठीक है। अब हम कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, इन ट्राइंगल ABD एंगल BAD, जो एंगल BAD है वो कितना डिग्री है, देखो 90 डिग्री है, ठीक है। तो क्या हो गया, AC इज परपेंडिकुलर टू BD और AC BD के परपेंडिकुलर है, तो क्या हो गया, ये राइट एंगल, वही वाली थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। ट्राइंगल BAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDA, ठीक है। ट्राइंगल BAC इज सिमिलर ट्राइंगल BDA, मतलब छोटा जो ट्राइंगल है वो पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। अभी हमने थ्योरम आप लिख दोगे वैसी वाली थ्योरम, ठीक है, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखी थी। तो BA अपॉन BD, ठीक है, इज इक्वल टू BC अपॉन BA। देखो नाम ऐसे लिखिए, BA अपॉन BD और BC और BA, ठीक है। और ऐसे लिखना है कि देखो BA BA एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि मुझे BA स्क्वायर चाहिए, राइट। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो गया, BA स्क्वायर, जिसको मैं AB स्क्वायर लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू BC इंटू BD, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, ठीक है बच्चों, द फर्स्ट पॉइंट इज़ क्वाइट क्लियर। सेकेंड पॉइंट इधर ही मैं करके दिखा देता हूँ, ये फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है। ट्राइंगल BAC, अब देखो मुझे AC चाहिए, AC स्क्वायर है ना। ट्राइंगल BAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC, ठीक है, BAC और ADC, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, BAC अपॉन
डी सी, देखो ये वाला डी सी की प्रोपोर्शनल हो गया इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, है ना। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, क्या हो गया, बी सी इंटू डी सी, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट भी यहीं क्लियर कर देते हैं। तो उसके लिए चाहिए ट्राइंगल बी ए डी। तो ट्राइंगल बी ए डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। बी ए डी, एक बार बड़े वाला ट्राइंगल ले लिया और एक बार ये वाला ले लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे इस बार ए डी स्क्वायर चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूँगा, ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी हो गया, ठीक है। तो हमने तीनों चीज़ प्रूव कर दी है, फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, राइट, ठीक है। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है बच्चों, ए बी सी क्वेश्चन 4 कह रहे हैं बच्चों, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल right angled at C. Prove that AB square is equal to 2AC square. क्या प्रूव करना है, we have to prove that AB square is equal to 2AC square, ठीक है। चलो सॉल्यूशन करते हैं। मुझे गिवन क्या है, गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी, देखो ये फिगर बनाई, ये हो गया ए बी सी, ये 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री और ए सी इज इक्वल टू बी सी गिवन है ना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए सी इज इक्वल टू बी सी। हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी साइड होती है, वो इक्वल नहीं हो सकती, राइट। अब हम मुझे टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ है बच्चों ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं इसका प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी। देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और ए बी और बी सी इक्वल है ना। तो ये ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, मुझे ए सी चाहिए, ठीक है। तो बी सी के बदले मैं ए सी लिख देता हूँ, देखो बी सी और ए सी इक्वल है, तो बी सी के बदले मैंने ए सी लिख दिया, तो ए सी स्क्वायर हो गया प्लस ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या हो गया, 2AC स्क्वायर हो गया, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, ठीक है। सो वी हैव डन बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये जो भी स्पेस है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। 5 कह रहा है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, विद ए सी इज इक्वल टू बी सी। सो इफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, प्रूव दैट ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। अब मुझे बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए सी और बी सी इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं एक बार फिगर बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये फिगर हो गई ए बी सी राइट एंगल एट सी, ठीक है। तो मुझे अभी ये प्रूव करना है, हाँ ये मैं बना नहीं सकता, ये प्रूव करना है। मुझे ये दिया हुआ है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर दिया हुआ है, छोड़ देना, ठीक है। ये भी अभी कुछ नहीं दिया हुआ, चलो मैं दोबारा फिगर ऐसे ही बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ए बी सी हो गया, है ना।
तो मुझे क्या दिया हुआ है ए बी स्क्वायर, क्योंकि ए बी को हाइपोटेन्यूज बनाना पड़ेगा, इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर है, ये प्रूव करना है, राइट। चलो अब हम लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या गिवन है? गिवन है ट्राइंगल ए बी सी है। अभी मुझे ये नहीं पता राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, ठीक है, प्रूव करना है वो तो। और मुझे ए सी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, ए सी और बी सी दोनों इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है। और मुझे टू प्रूफ क्या करना है? अच्छा, मुझे एक और चीज़ दी हुई है, ये भी दिया हुआ है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर भी दिया हुआ है, ठीक है। बट आई हैव टू प्रूफ, ठीक है, मेरा टू प्रूफ क्या है बच्चों? दैट ए सी बी इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। तो व्हाट इज़ माई प्रूफ, ठीक है। अब प्रूफ कैसे करेंगे? देखो, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर दिया हुआ। ये क्वेश्चन जो 5th क्वेश्चन है 4th का उल्टा है एकदम। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, उसको लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस, और जो दूसरा ए सी है उसको बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल हो रही है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है, सो ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। ये कैसे हुआ? बाय, इसको लिख दोगे बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बच्चों। आई होप कि ये क्लियर हो चुका है आप सबको, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2a, ऑफ साइड 2a, ठीक है। फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है। जैसे सपोज ये ट्राइंगल है, दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, इसकी साइड ये ऑल्टीट्यूड हो गया, ये साइड 2a है, तो ये क्या हो गया? ये a हो गया, ये भी a हो गया, ठीक है, आधा आधा हो गया। देखो सॉल्यूशन, मुझे गिवन क्या है बच्चों? गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। तीनों साइड इक्वल हैं, और किसके इक्वल हैं? 2a के इक्वल हैं, राइट। अब मुझे प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या है? मुझे फाइंड करना है, इसको मैं टू फाइंड लिख दूंगा। लेंथ ऑफ, ये ए डी का नाम दे देते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए डी। तो मुझे लेंथ ऑफ ए डी निकालना है, ठीक है। तो तीनों इक्वल होंगे, अगर तीनों में फाइंड दी ईच ऑफ दी ऑल्टीट्यूड, अगर यहाँ से ऑल्टीट्यूड निकालूँ तो वो इक्वलेटर ट्राइंगल में तीनों ऑल्टीट्यूड सेम होंगे, ठीक है। तो पहले मैं ए डी की लेंथ निकाल लेता हूँ, ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑल्टीट्यूड की। तो मेरा जो आंसर है वो क्या कह रहा है? देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी। तीनों साइड क्या दी हुई है? ये तो मुझे गिवन नहीं था कि ये 2a दिया हुआ है, और मुझे दिया हुआ है ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड होता है ना, वो उसका मिड पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो जो बी डी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? हाफ इंटू 2a, उसका आधा हो गया, ठीक है। तो बी डी की वैल्यू आधा हो गया। अभी मैंने बताया ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता है बस ये, और किसी में नहीं होता। अब मुझे बताओ बच्चों, ये a है, ये 2a है, तो क्या हम AD नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये जो ऑल्टीट्यूड होता है वो 90 डिग्री पे भी मीट करता है, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री ट्राइंगल है, ठीक है। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल ADB, ठीक है। अब क्या हो गया? इसमें हो गया AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ठीक है। AB कितना हो गया? ये हो गया 2a का होल स्क्वायर, BD कितना हो गया? a का होल स्क्वायर, और AD कितना हो गया? मुझे नहीं पता, ठीक है, इसको निकाल लेंगे। तो ये क्या हो गया? 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। तो ये क्या? 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, और स्क्वायर इज आगे रूट में हो गया, तो रूट 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू AD।
तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए डी इज इक्वल टू √3 और ए बाहर आ गया स्क्वायर से, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए डी इज़ √3a, ठीक है। चलो अब ए डी आ गया, अगर मैं इधर से बी एम बना दूँ, सी पी बना दूँ, तो वो सब ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 6। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है बच्चों। 7 और 8 ही दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा आपको परेशान करते हैं, ठीक है, और लास्ट के 2-3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें 16-17 क्वेश्चन है, तो वी विल ट्राई कि हम आधी वीडियो, मतलब आज की वीडियो में आधी एक्सरसाइज कवर करें, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कहता है प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स of the sides of a rhombus is equal to the sum of squares of its diagonals, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से करना है, ठीक है। तो हम एक रोम्बस बना लेते हैं। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस, ये हो गया ए बी सी डी, ठीक है। ये इसके डायगोनल यहाँ पे मीट कर रहे हैं ओ पे, ठीक है। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ द, तो मेरा टू प्रूफ क्या है, ठीक है। चलो पहले मैं लिख देता हूँ। गिवन क्या है कि ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। आपको पता है कि रोम्बस का मतलब क्या होता है? जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। फिर डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, और मुझे ये भी दिया हुआ है कि ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट्स एट ओ, लिख देता हूँ, ठीक है। टू प्रूफ क्या है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यही दिया हुआ ना। प्रूव दैट द साइड ऑफ द स्क्वायर साइड ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस, ठीक है। जितनी भी साइड थी सबके स्क्वायर का जो सम है वो डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो अब हम प्रूव करते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ए ओ बी हम ट्राइंगल लेते हैं। देखो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। कैसे सर? जो रोम्बस होता है उसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे मीट करते हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल के अपोजिट वाली साइड, तो ये क्या हो गया? बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। अब हमें क्या लेना है बच्चों? देखो ये हो गया ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर। ए ओ क्या हो गया? ए ओ हो गया हाफ ऑफ ए सी। सर ए ओ को हाफ ऑफ ए सी क्यों लिख दिया? क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ए ओ जो है ए सी का आधा हो गया, मतलब ए ओ ओ सी के इक्वल हो गया, ए ओ सी का आधा हो गया, ओ सी भी ए सी का आधा हो गया, राइट। ओ बी का मतलब क्या हो गया? हाफ ऑफ बी डी स्क्वायर, ठीक है, राइट। तो ये हो गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 बी डी स्क्वायर, ठीक है। 4 एलसीएम आ गया, तो ये हो गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम 4 आ गया, तो ये हो गया ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। 4 इधर मल्टीप्लाई चला गया, तो 4 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी स्क्वायर 4 टाइम्स है, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, 4 बार लिख दिया। इसको लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। अब इस देखो ये ए बी लिख दिया, चारों साइड इक्वल है, राइट। तो इस ए बी के बदले बी सी लिख दिया, इस ए बी के बदले सी डी लिख दिया, इस ए बी के बदले डी ए लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर,
ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था बच्चों, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है बच्चों, आप यहाँ पे 9871518388, ठीक है, कुणाल सर, ठीक है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया बच्चों हमारा। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। फिर बाकी जो जितने भी वीडियो हैं, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, बाय।